नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे यहाँ टाइम खत्म हो रहा। इजराइल के 4 दावे। नंबर 1, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज। नंबर 2, our army had tried day and night to complete compare. Number 3, the work we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. Number 4, Arab should apologize for the war that have started with Israel. 4 दावे। नंबर 1, मस्जिद अक्सा हमारी है, हमारे हवाले कर दो। कौन बोल रहा है? ये इजराइल। ये कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इजराइल, इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम। ये कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। इसहाक अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब का वजूद है, सऊदीया का। इसहाक अलैहिस्सलाम से फिलिस्तीन का वजूद है। इसहाक अलैहिस्सलाम को एक बार जुड़वा बेटा पैदा हुआ उनके घर में, जुड़वा बेटा। बाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो अक़ब से बने हैं, इसलिए उनका नाम याकूब पड़ा। इसराइल उनका टाइटल, लक़ब है। उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। ये कहते हैं मस्जिद अक़सा हमारी है। कुरान शरीफ में आया फ़इज़ा जा वअदुल आखिर वलियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलहू अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। इनसे कहा गया कि नबी की बात मानो, मस्जिद में दाखिल हो जाओ। तो मानने की बजाय नबियों को कत्ल किया इन्होंने। मस्जिद अक़सा उसकी कैसे हो सकती है? नबियों को कत्ल किया। इतने मरदूद है इसराइल, नबियों को। जबकि यहाँ हाल ये है, 1400 साल बाद होने वाला एक आशिक बोलता है, करूँ तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक तू जहां फिदा। और वहां नबियों को कत्ल कर दिया और फिर कह रहा है कि मस्जिद अक़सा हमारी। हकीकत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद डाली, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, मुकम्मल किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हमारे लिए इतना काफी है कि कुरान शरीफ में आया कि हमारे नबी ने मस्जिद अक़सा से आसमान की तरफ सफर को शुरू किया था। सुभान होली पैलेस मस्जिद अक़सा से आसमान की तरफ सफर को शुरू किया। दूसरा दावा, और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट कंप्लीट टू कंप्लीट। हमारी आर्मी कोशिश कर रही है इसको हासिल करने के लिए, इसलिए ये हमारी है। अच्छा, कुरान शरीफ क्या बोलता है? हदीस में क्या आता है? ला तज़ालु क़ाइफ़तुम मिन उम्मति ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन आदाहुम क़ाल अयनहुम या रसूल अल्लाह क़ाल फ़ी बैतिल मक़दिस। एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी जो लड़ती रहेगी। सुभान अल्लाह, लड़ती रहेगी। कहां के बारे में या रसूल अल्लाह? कहा बैतुल मक़दिस के बारे में। दूसरी बात हो गई। तीसरा दावा इजराइल का, The working we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. जितना फायदा हम दे रहे हैं फिलिस्तीन को, वो ले ले चुपचाप और सरेंडर हो जाए। ये कौन बोल रहा? इजराइल। इस्लाम क्या बोलता? लौलम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौम लक़व्वल अल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युक़ातिल आखिर हादिहिल उम्मति दज्जाल क़ील अयनहुम या रसूल अल्लाह क़ाल फ़ी बैतिल मक़दिस अंतुम शर्क़िय्या नहर अल उर्दुन व हम ग़रबिय्या यख्तबियल यहूदी मिन वराई शजर बिल हजर फयक़ूलु शजर बिल हजर ताल या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादल यहूदी फ़क़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया कि इस दुनिया का आखिरी दिन बाकी है, कयामत आने वाली है, आखिरी दिन बाकी है। अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा? ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दज्जाल को कत्ल कर दिया जाए। आखिरी फितना यहूदी दज्जाल। और अगर वो दरख्त के नीचे या पत्थर के पीछे छुप जाए तो पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा, ए मुस्लिम इधर आओ ना, ये छुपा हुआ यहूदी है, इसको मारो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस ये बोलती है, तू बेनिफिट का लॉलीपॉप हमको दे रहा, लेग पीस दे रहा हमको,
वो बोल रहा अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। इजराइल को, हमास को, गाजा को चाहिए सरेंडर हो जाए, माफी मांग ले इजराइल से। भाई साहब हमको माफी मांगने की बात कर रहा है तू? सुन, ये इस्लाम है। हमें लड़ते रहना चाहिए हक के लिए। लड़ते लड़ते अगर मर गए तो शहीद आजम है, और जीत गए तो अर्तुरुल गाजी है। बेशक, वाह 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 वाह। इसलिए ये लॉलीपॉप किसी जाहिल नजरियात वाले को देना। ये इस्लाम है, इस्लाम जिसके नजरिए में जर्रा बराबर डाउट नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, 7 अक्टूबर में 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट को जब फायर किया गया, पूरी दुनिया ने कहा टेररिस्ट टेररिस्ट, दहशतगर्द हो गया हमारा। ये पैदा होता है क्या? हमास का अटैक करना ये दहशतगर्दी है, टेररिस्ट है? तो फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, फिलिस्तीन की हिस्ट्री आप पढ़ के देखें। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, फिलिस्तीन पे कब्जा होता है, उसके बाद ये कब्जा चलता रहता है, यहाँ तक कि हिटलर की बुनियाद पर दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में फिलिस्तीनी आजादी चाहते हैं, इजराइल को लॉलीपॉप दिया अमेरिका वालों ने, तुम मेरा साथ दो वर्ल्ड वॉर के अंदर, तुम्हारा मुल्क हम बना देंगे। ने साथ दिया, उसका मुल्क बनाया गया। अरब के बीच में अरब की पीठ पे खंजर घोंपकर इजराइल को जबरदस्ती बना दिया गया। उसके बाद लोग आवाज उठा रहे हैं, आजाद करो आजाद करो आजाद करो। जब आजाद किया गया तो यूएनओ के जरिए यह फैसला हुआ कि हम 3 हिस्से में इसको बांट देते हैं। पहला हिस्सा, यह तकसीम कब हो रही है? 1948 में। पहला हिस्सा इजराइल को दिया, दूसरा हिस्सा फिलिस्तीन को दिया, और तीसरा हिस्सा 8% यरूशलेम मस्जिद अक्सा वाला एरिया अपने अंडरटेकिंग रख लिया। और ये इसलिए कि इसकी खातिर तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, मिसाइल हम बेचेंगे, तोप हम बेचेंगे, AK-47 हम बेचेंगे, बारूद हम बेचेंगे, हमारा बेनिफिट होगा, बिजनेस हम करेंगे। ठीक 1 साल पहले इंडिया का यही हाल किया था। 1947 में जब बर्तानिया के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, तुम भागो हमारा देश छोड़ो, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करके चला गया। एक हिस्सा पाक को दिया, दूसरा हिस्सा भारत को दिया, तीसरा हिस्सा कश्मीर को मिनकुल्लिल वजू न इधर किया ना उधर किया, ताकि इसके लिए लड़ते रहो। वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, नौकर हमारे रहोगे तुम, गुलामी हमारी करोगे तुम, सुपर पावर हम रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आया। सवाल पैदा होता है, हमास टेररिस्ट है या नहीं, गाजा दहशतगर्द है या नहीं? इसका जवाब सिर्फ इसी में है कि 1947 में भारत वालों ने बर्तानिया को आजाद कराने के लिए जान की कुर्बानी दी है। चाहे वो बिस्मिल हो, चाहे वो सुभाष हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या अल्लामा फजले खैराबादी हो, या किफायत अली काफी हो, या जवाहरलाल नेहरू हो, या मिस्टर गांधी हो, ये सब के सब फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। फ्रीडम फाइटर इसलिए कहलाए कि जमीन हमारी थी, बर्तानिया ने कब्जा किया, हमने उसको भगाया, जान ली भी और जान दिया भी। इसलिए हम टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन थी, हमारी जमीन, और अपनी जमीन को हासिल करने के लिए जान लेना देना दहशतगर्दी नहीं, फ्रीडम फाइटिंग है, फ्रीडम फाइटिंग। जब बात यह है 1947 में, तो 1 साल के बाद 1948 में अगर हमास 7 अक्टूबर को 6:30 बजे 5000 रॉकेट को अपनी जमीन की बाजियाबी के लिए लॉन्च करता और फायर करता है, तो फिर वो दहशतगर्द कैसे हो सकता? वो टेररिस्ट कैसे हो सकता? अगर वो दहशतगर्द है तो इसे भी टेररिस्ट होना चाहिए, इसे भी दहशतगर्द होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि अपनी जमीन के लिए लड़ना यह दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटर है। और जब फ्रीडम फाइटर है तो हमास तुम लड़ते रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मुस्तफा तुम्हारे साथ है, मुजाहिद मिल्लत तुम्हारे साथ है, आला हजरत तुम्हारे साथ है, अल्लामा हशमत अली तुम्हारे साथ है, हुजूर गाजी मिल्लत तुम्हारे साथ है, तमाम औलिया काबिरीन तुम्हारे साथ है। कोई हो या ना हो, अगर तुम मर गए तो रब की बारगाह में जिंदा हो, और अगर जीत गए तो जीते जी मुजाहिद दारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। Theory of the Prophet is my topic, and new name in India called मसलके आला हजरत। सुभान। ताजु शरिया का इंतकाल हुआ
मोतबर खतीब साकितुल एतबार खतीब ने कहा कि मरकज 3 नस्लों तक बाकी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है मरकज। हिंदुस्तान में ये मरकज पहले बरेली शरीफ थोड़ी था, पहले दिल्ली था। अल्लामा शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, 3 नस्लों तक मरकज था। मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकज खत्म। ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मरकज खत्म। ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया अब कौन? ये आवाज साकितुल एतबार की तरफ से आई कि अब मरकज खत्म, बरेली शरीफ मरकज नहीं है। गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से आवाज टकराई। गुलाम ने कहा, खतीब साहब आपका कयास कयास माल फारिक है, प्लान पे नजरसानी करें। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हो गया, शाह अब्दुल कादिर मोहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी सराखों पर करोड़ों रहमतें हूं इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले फिक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। नतीजतन इंतकाल किए, मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। करोड़ों सलाम फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, सब जन्नती है, जुज़वी किताबें भी लिखी, मगर कयामत तक के लिए फिक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया सुन्नी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मरकज आ गया कहाँ? बदायूं शरीफ। आलिम का इंतकाल हुआ, मरकज का ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, हजारों जन्नतें निसार, मगर मरकज इसलिए ट्रांसफर हो गया कि इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, जुज़वी किताबें जरूर लिखी। जब मरकजियत की बारी आती बरेली शरीफ की, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बन के जो इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं, तो मरने से पहले पहले कयामत तक की सुन्नियों के लिए फिक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया लिख करके गए हैं, कंजुल ईमान लिख करके गए हैं। वहां से मरकज इसलिए खत्म हुआ कि फतावा रज़विया नहीं है, कंजुल ईमान नहीं है। कंजुल ईमान आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। फतावा रज़विया आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। भाई साहब, आलिम का इंतकाल होता है, इल्म का इंतकाल नहीं होता है। फतावा रज़विया मौजूद है, अगर मरकज बदलने का भूत सवार है तो फतावा रज़विया का जवाब लाके बता दो, कंजुल ईमान का जवाब लाके बता। अस्सी चीजों में तारीख बगदाद लिखने वाले अल्लामा खतीब बगदादी मरकजी शख्सियत, 10,000 1,000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 अशआर, 200 किताबों पर तकरीर और 150 किताबों पर हाशिया लिखने वाले इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी से 300 अशआर, 300 मंजूम कलाम, 300 मंजूम कलाम, उसमें एक कलाम है मुस्तफा जाने रहमत, जिनके 150 अशआर। अब तो डाउन सब मरकजी शख्सियत नहीं है। जब पेपर बांट के मुजद्दिद बनना चाहता, पेपर बांट के मुजद्दिद बनना चाहता, अपने ग्रुप वालों के लिए मुजद्दिद दौरा का नारा लगा के मुजद्दिद बनना चाहता,
भाई साहब मुजद्दिद ग्रुप बंदी से नहीं, मुजद्दिद मेहनत मशक्कत और फजले इलाही से इंसान बनता। लाखों पेपर बांट ले, गूगल में क्यों डाल दे लिख के मुजद्दिद क्यों है, यूट्यूब पे भी डाल दे, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, मगर फतावा रज़वी कहां से लाएगा, कमजोरी नहीं कहां से लाएगा, मरकज यूं ही नहीं बनता। सवाल हुआ आला हजरत से, खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, सुभान सुबूह अन ऐब किब्र मकबूह, 300 फराइद, 200 ईरादात और 25 नस से साबित किया कि अल्लाह हर झूठ से पाक है, हर ऐब से पाक। सवाल हुआ नबी को दाफिल बलियात करना जायज है कि ना जायज है? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, अल-अमल वल हुदा बिनाहियतिल मुस्तफा बिदात अली बला, 262 दलाइल दिया आला हजरत। 262 में 40 तो आयतें थी, और हैरत होगी आपको 5 आयतें तौरात और इंजील और ज़बूर से पेश करती है। पूरनपुर वाले अपने दिमाग में इसको लिख ले, आला हजरत सिर्फ कुरान के आलिम नहीं थे, अल्लामा ज़बूर भी थे, वो तौरात के भी अल्लामा थे, वो इंजील के भी अल्लामा थे, वो ज़बूर के भी अल्लामा थे। सिर्फ यही नहीं, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ अंगूठा चूमना कैसा है, कैसे करके, कहाँ लिखा हुआ है? आला हजरत ने कलम से कहा लिख, तकबीलुल इब्हामैन, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलुल इब्हामैन, 150 किताबों से 405 हवाले नकल किया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। ऐसे मरकज बनता भाई साहब, ऐसे मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रोजा।